आपने वो गाना सुना है, देख तेरे संसार की क्या हालत हो गई भगवान, कितना बदल गया इंसान। इसमें एक चेंज है, वो ये कि देख तेरे इंसान की क्या हालत हो गई भगवान, कितना नीचे गिर गया इंसान। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं गुंजन सिंह और आप देख रहे हैं ये जानना तो बनता है। हम देख तो रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में देश के हालात कितने बदतर होते जा रहे हैं। इतने दर्दनाक किस्से जिनके साथ वास्तविकता में ये चीजें घटित हुई हैं, उनके ऊपर क्या बीत रहा होगा हम महसूस भी नहीं कर सकते और हम सोच भी नहीं सकते। ऐसा ही एक किस्सा जो शायद आपको याद हो, 2006 में घटित हुआ था, निठारी कांड। इस कांड ने पूरे देश के होश उड़ा दिए। एक हैवानियत की सारी हदें पार हो गई, जितनी आप और हम सोच भी नहीं सकते। इंसान के रूप में राक्षस का भेष धारण किए ये इंसान इतने नीचे गिर जाएंगे, किसने सोचा था। पुलिस की लापरवाही और इंसान की हैवानियत ऐसा रूप ले लेगी, ये किसने सोचा था। बात है उत्तर प्रदेश के नोएडा सेक्टर 31 की, जहां एक गांव है निठारी। उस गांव में एक कोठी जिसका नंबर है D5। ये किस्सा शुरू होता है शिकायतों से। वो माँ बाप जिनके बच्चे दिन पर दिन गायब होते जा रहे थे, गायब होते बच्चों में से ज्यादा लड़कियां थीं, जिस कारण पुलिस ने सोचा कि लड़कियां घर से भाग गई होंगी। वही पुरानी घिसी पिटी सोच। सही सोचने से पहले हम गलत ही सोचेंगे, ये मैंडेटरी है। पुलिस ने जिस हिसाब से अपना दिमाग चलाया था, अगर उसी वक्त एक्शन लेती तो शायद कितने मासूम बच्चों की जान बच सकती थी। बात है दिसंबर की, जब सर्द ठंडी हवा के बीच दोपहर में सोसाइटी के बच्चे D5 बंगलों के पीछे खेल रहे थे। उसमें से जब एक बच्चे ने छक्का मारा तो एक बच्चा बॉल उठाने के लिए दौड़ा। बॉल D5 कोठी के नाले में डली थी। बच्चे ने जैसे ही बॉल उठाई तो उसे एक हाथ दिखा। फिर क्या, एक हाथ मिलने से सारे इलाके में हाहाकार मच गया। पुलिस को बुलाया गया, लेकिन पुलिस ने फिर केस को टालने के लिए कह दिया कि किसी जानवर का हाथ है। सीरियसली, सुनने में अजीब लगा ना। पुलिस आंखों देखकर झूठ साबित करने में लगी थी। केस को रफा दफा करने की कोशिश भी की जा रही थी, ये पूरी तरीके से साफ दिख रहा था। लेकिन इस मामले ने तूल तब पकड़ा जब 7 मई 2006 में पायल नाम की लड़की फिर से गायब हो गई। इस बात का तब पता चला कि जब पायल नाम की लड़की D5 कोठी के सामने रिक्शे से आई। लड़की रिक्शे से उतरी और कोठी के अंदर चली गई, और वो ये बोल के गई थी कि अभी आप वापस मत जाना, मुझे घर पे छोड़ देना दोबारा। लेकिन बहुत देर तक जब लड़की वापस नहीं आई तो रिक्शे वाला उस कोठी के पास गया और दरवाजा खटखटाने लगा। दरवाजा खुलते ही एक शख्स बाहर आया जिसका नाम था मुनिंदर सिंह पंठेर, जो उस कोठी का मालिक था। रिक्शे वाले ने जब पूछा कि एक लड़की अभी भी अंदर गई है, वो कितनी देर में वापस आएगी, तो पंठेर ने बोला कि वो तो कब की निकल गई। रिक्शे वाले को यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो कब से उस कोठी के बाहर ही इंतजार कर रहा था। रिक्शे वाले को कुछ शक हुआ। उसने ये बात पायल के पिता को बताई। पायल के पिता नंदलाल ने फिर लिखवाई FIR। उसकी बेटी कोठी से गायब हुई है, और इस किस्से से पहले निठारी से कई बच्चे भी गायब हो चुके थे। कितने बच्चे तो D5 कोठी के ऊपर पानी की टंकी से गायब हो गए, जिस वजह से गांव वालों को लगा कि पानी की टंकी में कोई भूत प्रेत रहता है। पायल के पिता नंदलाल ने पुलिस पर अच्छा खासा दबाव बनाया हुआ था, अपने रिश्तेदारों के साथ मिलकर। पायल के पिता ने बताया कि उनकी बेटी के पास फोन था। कॉल नंबर चेक किया तो कोठी के पास की लोकेशन निकली। अब इस नंबर के साथ कई और सुराग और जो और भी नंबर थे वो कोठी के पास के ही बताए जा रहे थे, जिसकी बुनियाद में पुलिस ने कोठी पर छापा मारा। फिर क्या, एक के बाद एक सारी परतें खुलती चली गई। कई लाशें मिली, कई कंकाल मिले, साथ ही कोठी के पीछे नाले से कई हड्डियां भी मिली। ये केस इतना बढ़ गया था कि 11 जनवरी 2007 में CBI ने ये केस अपने हाथ में लिया, जिस वजह से कई दिल दहला देने वाला सच सामने भी आया। करोड़पति मुनिंदर सिंह पंठेर और सुरेंद्र कोली, जो गांव के बच्चों को बहला फुसला कर उन्हें कोठी में बुलाते थे, उनके साथ दुष्कर्म करते थे, लाश के टुकड़े टुकड़े करके नाले में बहा देते थे। इतना ही नहीं, जो मांस उन्हें पसंद आता था वो उसे पकाकर खा भी जाते थे। कहते हैं कि इंसान कितना भी हैवान हो, थोड़ी बहुत तो इंसानियत बची ही रहती है। ये नर पिशाच लड़कियों के साथ दुष्कर्म करते थे, उनका गला घोंट कर उन्हें मार डालते थे, फिर उन्हें पकाकर खा जाते थे। ये सिलसिला करीबन 1.5 साल चला। किसी को भी इस कोठी पर नजर ही नहीं गई कि थोड़ा बहुत शक ही हो जाता, लेकिन नहीं। कोठी के पास पानी की टंकी से और नजदीकी नाले से बदबू आने लगी थी। आपको बता दें कि 31 बच्चों की हत्या का आरोप था पंठेर और उसके नौकर कोली पर, लेकिन जांच में सिर्फ 19 लोगों की हत्या, यौन शोषण और सबूत मिटाने की बात सामने भी आई। इनमें 10 लड़कियां शामिल थीं।
लेकिन इनमें से कुछ के डीएनए सैंपल मैच ही नहीं हुए। वहीं सीबीआई को इंसानी हड्डियों के कुछ हिस्से और 40 इस तरह के पैकेट मिले थे जिनमें मानव अंगों को भरकर नाले में फेंका गया था। मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में नोएडा पुलिस के 3 सीनियर अफसरों समेत कई पुलिसकर्मी सस्पेंड भी हुए। 12 नवंबर 2006 को एक लड़की कोठी में सफाई के लिए अपने घर से गई तो लेकिन वापस नहीं घर लौटी। परिवार के खूब तलाशने के बाद भी जब उसका कुछ पता नहीं चला तो मामले की शिकायत वह पुलिस थाने में करने पहुंची, लेकिन पुलिस ने उनकी रिपोर्ट ही दर्ज नहीं की थी। आपको बता दें कि जब सुरेंद्र कोहली से पूछताछ की गई तो सुरेंद्र कोहली अपनी घिनौनी करतूत बड़ी बेशर्मी से बता रहा था कि कैसे वो लड़कियों के साथ रेप करता था, कैसे उन्हें मार कर खाता था। इस कोठी में कई राजनेताओं का आना जाना भी था। यहां तक कि जब इस केस की परतें खुली तो पता चला कि उन कंगालों की तस्करी भी की जाती थी, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं दबा दी गई। सबूतों के अभाव में गुनहगारों को रिहा कर दिया गया। अपने बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिवार अब भी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन ये बात कहीं ना कहीं दबा दी गई और सबूतों के अभाव में गुनहगारों को रिहा कर दिया गया और अपने बच्चों को खोने वाले पीड़ित परिवार अभी भी इंसाफ के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। ऐसे ही तमाम कहानी और किस्सों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। मैं गुंजन सिंह आपसे प्रॉमिस करती हूँ फिर मिलूंगी एक नई कहानी किस्से के साथ। बाय बाय।